जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न विद आकाश में। दोस्तों आपके सामने लेके आया हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, जो कि बूस्टर सेट नंबर 4 है। दोस्तों इसके पहले हमने 3 सेट करा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है, चैनल पे आए जाके आप देख लीजिए। ठीक है, द्विज का अनकार्थी क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? द्विज मीन्स होता है दांत। ठीक है, इसका अनकार्थी पूछा है। ठीक है, इसके अन्य जो अनकार्थी शब्द हैं, पक्षी हो गया, ब्राह्मण हो गया, चंद्रमा हो गया और अंडज शामिल हो जाएंगे। ठीक है ना, ये इसके क्या हैं? अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। लिखा हुआ है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य दोस्तों क्या होता है? जो क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। ठीक है ना, और कर्ता उसमें प्रधान होता है। ठीक है, और कर्मवाच्य की बात कर लेंगे दोस्तों, तो क्रिया का संबंध कर्म से होता है और कर्म उसमें प्रधान होता है। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान, कृतवाच्य में कर्ता प्रधान, और भाववाच्य में क्रिया का दोस्तों भाव प्रधान होता है, जो कि न तो कर्ता पर निर्भर करता है और न ही कर्म पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 3 होते हैं वाच्य, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? इसमें से आपको तत्सम यानी संस्कृत जैसा हुबहू होते हैं, उन्हें बताना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे केतकी, केतकी हमारा क्या है? तत्सम है। बाकी आप देखिए केवड़ा लिखा हुआ है, केवड़ा का तत्सम केतक होता है। ठीक है, और करेला का दोस्तों, जो करेला लिखा हुआ है ना, इसका होता है दोस्तों कारवेल होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर, अरे गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा। अरे गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा, यहाँ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, क्या दिख रहा है? संबोधन कारक। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 5 नंबर, यथाशक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? यथाशक्ति। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों हो जाएगा इसका सही आंसर अव्ययीभाव समास। क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक है ना, अगर यथाशक्ति का हम समास विग्रह करेंगे दोस्तों, तो शक्ति के अनुसार होता है। क्वेश्चन है 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? 16 मात्राओं, तो दोस्तों ये होते हैं चौपाई। 16 मात्रा होती है इनमें, और ये क्या होते हैं? सब मात्रिक छंद होते हैं। 4 चरण 16 मात्राएं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसमें देखेंगे दोहा को, दोहा दोस्तों एक अर्ध समात्रिक छंद होता है। चौपाई यहाँ पे समात्रिक होता है, लेकिन दोहा क्या होता है? अर्ध समात्रिक होता है। पहले और तीसरे चरण में दोस्तों 13-13 होते हैं, और दूसरे और चौथे में 11-11 होते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो दोस्तों प्रत्यय जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तदत प्रत्यय होता है, एक कृत प्रत्यय होता है। जो कृत प्रत्यय होता है दोस्तों, वो धातु के अंत में जुड़ते हैं, जबकि तदत प्रत्यय होता है वो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़ते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा 2 प्रकार, ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर अनुच्छेद आ गया। अनुच्छेद पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। 8 से 10 तक है, यानी 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे, इसको धीरे से पढ़ेंगे। प्राचीन काल में जनक महाराज विदेह ने राज करते थे। मिथिला विदेह की राजधानी थी। मिथिला नगरी में राजमहल के आसपास कोई भी 1000 सन्यासी की पर्णकुटियाँ थीं। मिथिला के सिंहासन पर बैठने के बावजूद जनक को फकीरी का शौक था। ठीक है, हम क्वेश्चन देखेंगे। लिखा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? उपयुक्त गद्यांश के अनुसार महाराजा जनक का क्या शौक था? ठीक है, तो ये आप अभी पढ़े हैं दोस्तों। ठीक है, यहीं देखे लिखा है। ठीक है, मिथिला के सिंहासन के बैठने के बावजूद जनक को फकीरी का शौक था। ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा फकीरी, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्या पूछा है? उपयुक्त गद्यांश के अनुसार महाराजा जनक का परमात्मा से कैसा संबंध था? ठीक है, तो दोस्तों वो कैसे थे? वो विनम्र सेवक जैसा था। कैसा था? विनम्र सेवक का। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही आंसर होगा। जब इसको आप पढ़ेंगे पूरे से तो आपको पता लग जाएगा। इसमें ऐसे दिए होते हैं, नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं, बस इनमें से आपको पढ़ के उसमें से ही आंसर देना होता है। ये क्वेश्चन जो 3 आते हैं, सब कुछ करने के बाद भी राजा जनक किस कार्य में लिप्त नहीं होते थे? ठीक है, इसको हम देखेंगे ये कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, यहीं देखिए, आपको देखिए नीचे से दूसरी लाइन पे देखेंगे आप,
लिखा है कि इतना सब कुछ करने पर भी वे किसी सांसारिक कार्य में लिप्त नहीं होते थे। किसमें? सांसारिक कार्य में। तो इसका हो जाएगा 10 नंबर का क्वेश्चन का देखेंगे, सांसारिक कार्य में। ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों सही होगा। ठीक है, ये बहुत आसान से होते हैं। आप अगर 40 प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, अगर आप कर लिए 40 प्रैक्टिस सेट तो आपको अनुभव हो जाएगा कहाँ से इसका आंसर निकलता है। 11 नंबर देखिए, इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, बादल। ठीक है, पिछले प्रैक्टिस सेट में बादल का और नीर का दिया हुआ था, समानार्थी दिया था कि इसमें से कौन सा उपयुक्त है, अनुपयुक्त है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन फिर यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखेंगे बादल का, तो इसमें हो जाएगा नीरद। क्या होता है? नीरद होता है। और देखेंगे इसका मेघ होता है, घन होता है, जलधर होता है, पयोधर, बादल, वारिद। ठीक है, ये सारे सारे क्या हैं? बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इनमें से किस एक पत्रिका का संपादन प्रेमचंद ने नहीं किया है? प्रेमचंद ने नहीं किया है, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, सुधा। सुधा का संपादन प्रेमचंद द्वारा नहीं किया गया है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 13 नंबर, भरपेट में इनमें से कौन सा समास है? भरपेट। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों भरपेट, यथाशक्ति, आजीवन, हाथों-हाथ, ये जितने भी शब्द आते हैं, प्रतिदिन, ये सारे सारे दोस्तों अव्ययीभाव समास होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। 14 नंबर देखिए, इनमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ? प्रश्नवाचक। ठीक है, अब 4 देखेंगे, चारों इसमें से किसी में दिख रहा है आपको प्रश्नवाचक चिन्ह? यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना दोस्तों, ये किताब किसकी है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 15 नंबर, इनमें से किस शब्द का वर्तनी शुद्ध है? ठीक है, उज्ज्वल। उज्ज्वल किस तरह लिखा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा। ठीक है, आधा ज जो होता है वो 2 बार होता है वह पे। ठीक है ना, उज्ज्वल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 16 नंबर, हरिद्रा शब्द का तद्भव रूप क्या है? हरिद्रा, तो ये हो जाता दोस्तों हल्दी। क्या हो जाता है? हरिद्रा हल्दी हो जाएगा तद्भव रूप, ऑप्शन नंबर डी। 17 नंबर देखेंगे, जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? पिछले प्रैक्टिस सेट में भी दोस्तों श्लेष अलंकार पूछा गया था। चिपकने का अर्थ है दोस्तों श्लेष। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। गायक गीत गा रहा है, ये किस काल का उदाहरण है? गायक जो है क्या है? गीत गा रहा है, तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, वर्तमान काल का होगा, लेकिन क्या होगा? तत्कालिक होगा। तत्कालिक ऐसा, ठीक है, ये अभी लगातार क्रिया चल रही है आपकी, अभी समाप्त नहीं हुई है। इसे अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तत्कालिक वर्तमान को क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 19 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द हिंदी के उपसर्ग से नहीं बना है? ठीक है, हिंदी के उपसर्ग से नहीं बना है। अनजान, बिन चखा, बिन जाना, लापता। ठीक है दोस्तों, लापता जो है ना, ला धन पता, ये दोस्तों जो ला है ना, ये क्या है? ये दोस्तों उर्दू, ठीक है, उर्दू भाषा का उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए, पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन से हैं? ठीक है, पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन है? इसका सही आंसर बताएं दोस्तों, हो जाएगा कच्चायन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? आग और राग, तो ये दोस्तों हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अंडर डेवलप्ड का हिंदी पर्याय क्या है? ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इंग्लिश में दिया जाएगा, उसका अर्थ आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसका दोस्तों हो जाएगा अल्प विकसित। क्या हो जाएगा? अल्प विकसित, ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर देखिए, रस के अवयवों की संख्या कितनी है? ठीक है, रस के अवयवों की संख्या बात हो रही है। ठीक है, तो इसके दोस्तों 4 होते हैं। अवयव कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। चलिए 24 नंबर देखेंगे, घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? घड़ी, ठीक है ना, तो ये दोस्तों जातिवाचक है। क्या है? जातिवाचक, क्योंकि घड़ी बहुत होती हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर को, क्वेश्चन को देखिए, रसो उत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं
कही जाती है, चेष्टाएँ क्या कही जाती है, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों चेष्टाएँ होती है अनुभाव, क्या होती है, अनुभाव, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देसिल बहाना सब जन मीठा तय तैसन जप ओ अवहट्ठा, ये किसका प्रसिद्ध कथन है? तो ये दोस्तों किसका है, विद्यापति जी का, किसका है, विद्यापति जी का है, और इन्होंने अपनी कीर्तिलता में कहा है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, आजकल वह दिल्ली में रहता, आजकल ये क्या है, आजकल, ये दोस्तों कालवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में अस्थायी भाव जागृत या उद्दीप होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें क्या संज्ञा दी जाती है? चेष्टाएं की बात हुई थी दोस्तों अभी, ये होती है दोस्तों अनुभाव, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अत्यल्प का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? सही आंसर होगा अतिधन अल्प, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इसका कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी, ठीक है ना, ई और अ मिलकर यह बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोविंद मिश्र कृत उनका है कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? ठीक है, ये दोस्तों उन्हें मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, कब मिला था, 2008 में, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। हास्य रस का अस्थाई भाव, ठीक है, तो ये दोस्तों हास हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ठीक है, स्त्रीलिंग, ठीक है, बात की जाती है, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। निर्देश दिया जाता है, संदेश भेजा जाता है, कथन कहा जाता है, ठीक है ना, अब बात की जाती है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। 33 नंबर देखिए, दो शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों योजक चिन्ह, ठीक है, योजक चिन्ह। आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, किस समास में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? प्रत्येक, तो इसका हो जाएगा दोस्तों प्रतिधन एक। यहाँ भी दोस्तों आपकी कौन सी होगी, यण संधि होगी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? ठीक है, डिब्बा है जो किस शब्द का एक वचन है? तो ये है दोस्तों डिब्बे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? संदिग्ध, तो संदिग्ध क्या होता है दोस्तों, होगा वहाँ पे रखा होगा, मैंने वहीं सामान रखा होगा, अभी संदिग्ध है दोस्तों, कंफर्म नहीं है तो संदिग्ध है, मैंने वहीं सामान रखा होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, उचित शब्दों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 200 वैष्णवों की वार्ता के रचनाकार गोकुल दास हैं। 252 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देखिए 252। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिरह हस्त तंसालय घाय करे चितचूर, इनमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे होंगे, ठीक है दोस्तों, योजक चिन्ह, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रूपक अलंकार, बिरह हस्त तंसालय घाय करे चितचूर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, निम्नलिखित वाक्य के कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है? हर युग से जनता रामराज्य के आने के स्वप्न देखती आई है। हर युग से नहीं दोस्तों, ठीक है, हर युग में होगा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी में गलती है, हर युग से नहीं, हर युग में जनता रामराज्य के आने के स्वप्न देखती आई है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, टहलना एक अच्छा व्यायाम है, में टहलना क्या है दोस्तों? तो ये दोस्तों यहाँ पे दिखाया है, टहलना जो होता है ये क्रियात्मक संज्ञा होती है, क्रियात्मक संज्ञा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों 40 क्वेश्चन में आप बताएंगे कमेंट करके कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे दोस्तों अगले बूस्टर सेट के साथ, बूस्टर सेट नंबर 5, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।